दयालपुर गांव में, जहां पे कि दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं वो भी आने वाले हैं यहाँ पर, और दिखाएंगे आपको वो आके क्या अपने विचार रखते हैं। और यहाँ पे सारे ही कांग्रेस के जो फरीदाबाद के जितने भी युवा नेता हैं या वरिष्ठ नेता हैं सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे बंटी हुड्डा दयालपुर से उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। भाई 2 मिनट आप पहले पगड़ी पहना दो। इधर देखिए सामने करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी और विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारी बहन शारदा राठौर जी जो बल्लभगढ़ से विधायिका रही हो। आओ जी। मांगेराम जी बहुत अच्छी पगड़ी बांधते हैं। तो मैं तो सबसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि रघुवीर अंकल जी का और हमारे पिताजी का पगड़ी पलटा का याराना था। हमारे आगे इनके नए धर्म भी हुए और भैया अभी कैसे भी था मुंह में हो सके जो कमी हो, पर बाबा में कोई कमी नहीं। बाबा के लिए बंटी हुड्डा का भी और गांव दयालपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी संख्या में। ये तो चाय का प्रोग्राम बता रहे थे, भाई चाय का प्रोग्राम है। भाई बंटी अगर ये चाय का प्रोग्राम है तो खाने का प्रोग्राम फिर कैसा होगा? अगर खाना रख दे और अगर वृत्तांत है आध्यात्मिक, जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, जब उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति बहुत धन्य है। राजनीतिक आकाश पे चमकते हुए सितारे हमारे भाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ मान सम्मान दिया है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आने वाले कल को देख रही हूँ, अगले साल को देख रही हूँ कि किस तरह ये कारवां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में हमने जो हरियाणा में तबाही का मंजर देखा है, बर्बादी का एक जीता जागता उदाहरण हरियाणा प्रदेश बन चुका है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई भी वर्ग आज इस खट्टर सरकार से खुश नहीं है। जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जगह जगह इनके जो काले कारनामे हैं वो उजागर हो रहे हैं। कहीं कोई रजिस्ट्री घोटाला आता है, कोई माइनिंग घोटाला आता है, कोई एक्साइज का शराब का घोटाला आता है, कहीं पेपर लीक घोटाला आता है, तो घोटाले पे घोटाले, नगर निगम का घोटाला आता है, और किसी घोटाले का कोई आगे ना गिरफ्तारियां होती हैं। हुड्डा साहब को, बड़े हुड्डा साहब तो है ही हमारे नेता, लेकिन जो उनसे भी प्रिय नेता हैं वो हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा हैं, जिनमें हम 3 पीढ़ियों को देखते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि इनमें अपने दादा की छवि भी है, इनमें अपने पिता जैसी गंभीरता भी है, और इनमें एक नौजवान जैसी चंचलता भी है, हर किसी को अपना बनाने की क्षमता भी है। तो 3 पीढ़ियों के गुण हमारे नेता में है। और भाई तो अब के कहने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है,
मुझे पता है अब के तो कंपटीशन लगेगा कि कौन कितनी ज्यादा वोट से जीतेगा। तो अब तो ये देखना है कि आप हमारे भाई रघुवीर तेवतिया जी को कितनी ज्यादा वोट से जिताओगे और ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोगों को राजनीति से बाहर करोगे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा हमारे फरीदाबाद से भाई 6 की 6 सीटों पे चाहे वो नीरज शर्मा जी हों, चाहे ललित नागर जी हों, हमारी बहन शारदा राठौर हों, चाहे वो विजय प्रताप जी हों, चाहे हमारे लखन सिंगला जी हों। 6 भैगी हैं मेरी रह गई मोद आप आशीर्वाद देने के बैठे ही हो भाई 6 की 6 सीटों पे जहां भी जिसकी जानकारी है मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई दिल दिमाग से उनकी मदद करो 6 की 6 सीट जीताओ। क्योंकि हमें आने वाली सरकार आपने 10 साल देख ली, कहने की तो बहुत बात है पर मुझे आदेश है थोड़ी जल्दी बोलना हो भाई। यानी सच्चाई तो ये है हमारा आप तो मिलते रहे फिर बुला लेंगे MP साहब का तो फुर्सत से बुलाएंगे जब बड़ी सी जनसभा करेंगे आपके बड़ी सी जो इनसे कहेंगे फुर्सत सी में आओगे तो 2-4 घंटा लगे हैं जी। तो जब करेंगे बड़ी सी कहीं जब भी ये टाइम देंगे हमें तो भाई हुड्डा साहब हमारे नेता हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे सबके नेता है। अब तो यही चला रहे हैं हरियाणा में सब वे तो उनके तो दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। जो रैली थैली जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जनता नहीं मान दिया भाई युवा भी से ये तो है ये भी जनता के दीवाने ये भी बिगड़ मिले लोग आए थे कहते जवान समय कम है तो कहते रहे हैं जी कोई आ गई हो सबके काम पहले करे नियत साफ है जी संतोष और सब लूट खसोट मचा में नो है। आज तक समय कोई ऐसा विधायक मिले हो जो यूँ कहते मंदिर के किवाड़ खुलवा लो का 1 रुपया लियो बता दे हरियाणा में कोई और हो जिसने आज तक बनाया दीपेंद्र हुड्डा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। जलपान के प्रोग्राम पे इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी हाजिरी में जो आपने आशीर्वाद दिया है हमारे हौसला बढ़ाने का काम के मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक लड़ाई लड़ रहे हरियाणा में देश में नंबर 1 पे था जब कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश विकास दर में खिलाड़ियों के सम्मान में किसान के हितकारी फैसलों में गरीब की कल्याणकारी की योजनाओं में देश में नंबर 1 पे हरियाणा की जिसकी गिनती होती थी आज वही हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया नंबर 1 पे पहुंच गया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा जो रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था आज बेरोजगारी में नंबर 1 महंगाई में नंबर 1 नौजवान पीढ़ी का भविष्य अंधकार में हो गया कहीं नशे की तरफ कहीं अपराध की तरफ कहीं विदेश की तरफ अपना भविष्य को खोजती नौजवान पीढ़ी और भ्रष्टाचार ऐसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हरियाणा। काम कुछ किया नहीं सबका अपमान मुख्यमंत्री जी ऐसे जहां जाते हैं जनसंवाद करते हैं अपमान करते हैं काम कुछ किया नहीं करते सबका अपमान लेते हैं हुड्डा साहब का नाम अभी भी देखते हैं हर बात में निशाने पे हुड्डा साहब। अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सिरसा में रैली करके गए 10 दिन पहले अपनी रैली में 17 बार हुड्डा साहब का नाम लिया और कहा हुड्डा साहब मैं आया हूँ आपको चुनौती देने के लिए आया हूँ। तो आप क्या चुनौती देने आओगे हरियाणा में आपने कभी जब अधिकारों को छीनने की कोशिश करी हम तो दिल्ली पहुंच गए थे आपको चुनौती देने आप आओगे हरियाणा में तो चुनौती देने की बात है। चाय के प्रोग्राम पे सभी अपनों से ये जो बैठे हैं सारे मैं हो सकता है नाम ना जानता हूँ मगर आंखें पहचानती हैं चेहरे पहचानते हैं और इनको भी पता है मेरे को पता है आपने अपनों से ये मेरे हैं मैं इनका हूँ इनको पता है और आपने यहाँ पर और अब दयालपुर गाँव में क्योंकि ये गाँव ये मेरा अपना गाँव है मैं इस गाँव का भी बच्चा हूँ कि नहीं हूँ इस गाँव का बच्चा। तो ये इस लड़ाई में पूरे हरियाणा में दिन रात मेहनत करके ना दिन देख रहे ना रात देख रहे दिन रात मेहनत करके पूरे हरियाणा में अब बदलाव का परिवर्तन की लहर
पूरे हरियाणा के कोने कोने में आप कहीं से भी पता करोगे, भिवानी की बता रहे थे परसों की, आप भिवानी में पता करो 6 सीट है, 6 की 6 सीट भिवानी की, या कहीं पूरे हरियाणा में आप किसी कोने से पता करो। परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में, एक चीज जहां भी आप टेलीफोन करके चेक करोगे एक ही बात आएगी कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मगर उसमें उस आई को पूरी आई बनाओगे जब पृथला से यहाँ से मेरी कई पे मोहर लगाओगे। दयालपुर गांव की, क्योंकि मेरा अपना है, तो यहाँ से ये 9 की 9 जो सीट है फरीदाबाद की, 9 की 9 सीट, 6 फरीदाबाद, 3 पलवल, इन 9 की 9 सीट जिताओगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई सारी की सारी। आप सबका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज छोटा सा एक चाय का प्रोग्राम था और जो कि पूरी जनसभा में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे? ये केवल और केवल हरियाणा में कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, ये उसका प्रमाण है। आज हरियाणा का जन जन, देश का जन जन इस बीजेपी सरकार के 10 साल के 9 साल के कार्यकाल से यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भर चुका है। इनके नेता अधिकारी मस्त हैं, जनता तरस्त है। तो ये अब आने वाला समय 2024 में केंद्र हरियाणा में और हर प्रदेश में कांग्रेस का है। और क्योंकि आम व्यक्ति समझ चुका है इस देश में प्रदेशों की भला कर सकता है, तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकता है। हरियाणा हैं वो आज यहाँ पे दयालपुर में, वही इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में कितनी सीटें आने की उम्मीद है कांग्रेस? हरियाणा में एक बात निश्चित है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार आ रही है निश्चित। तो भाई साहब, आज बंटी हुड्डा ने यहाँ पे एक छोटी सी चाय का प्रोग्राम रखा था, दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि एक जनसभा में तब्दील हो गया? भाई एक छोटा सा चाय का प्रोग्राम था और इतना जन सैलाब आप देख रहे हो। अब प्रोग्राम बड़ा होता तो तब क्या होता? पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कहोगे इसके बारे में? यहाँ जनता ना समाती, बड़ा प्रोग्राम होता। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सरकार का बदलने का जनता का मूड आपने देख लिया इतनी जनसभा में जब पहुँची है एक चाय के प्रोग्राम में। तो सरकार तो बदलाव चाह रही है जनता, तो और सरकार के जो नाकामियाँ हैं उनके खिलाफ ही ये जनता है। और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। आपका कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सरकार से पब्लिक ऊब चुकी है? बहुत ज़्यादा दुखी है, किसान वर्ग दुखी है। अच्छा। बेरोजगारी फैल रही है, कोई धान के कोई फसल के कोई रेट नहीं है। आप बिजली को देख लो, एक देहात क्षेत्र है और शहर से भी टच है। हल्की सी बारिश आ जाए तो 3 दिन के लिए बिजली गुल, खेतों में पानी नहीं है, प्यासी जनता मर रही थी। एक कोई समस्या हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। एक भाई साहब, तो बाबूजी नमस्कार। जय श्री राम। आपका नाम जी? सूबेदार मेजर मीर सिंह पहलवान। तो बाबूजी, आज जो यहाँ पे बंटी भाई ने एक चाय का प्रोग्राम रखा दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए और यहाँ पे पूरा जनसैलाब आ गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं है जैसा आज हुआ है। बंटी हुड्डा तो मंत्री, हम तो बंटी हुड्डा को मंत्री बनाएंगे। ये तो बनेगा ही बनेगा मुख्यमंत्री, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 योजना रहेगा, ये 2 योजना प्रधान मुख्यमंत्री रहेगा ये। और रघुवीर तेवतिया जो है ना MLA होगा, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ये हमारी भविष्यवाणी है। दुनिया तो बोल देती है ऐसी, पर हमारी सच्ची भविष्यवाणी है कि ये खाली नहीं जाएगी। और जो 16,000 वोटों से बनाया था और ये बनेगा 17,000 वोटों से रघुवीरा।